साल 1888 लंदन धुंध और डर से घिरा हुआ था। उसी समय जब जैक द रिपर ईस्ट लंदन में आतंक फैला रहा था, शहर के दूसरी ओर एक और भयानक रहस्य जन्म ले रहा था। वही जगह जहां आगे चलकर पुलिस का मुख्यालय बनने वाला था, स्कॉटलैंड यार्ड। इस कहानी को इतिहास ने नाम दिया द व्हाइट हॉल मिस्ट्री। 2 अक्टूबर 1888 व्हाइट हॉल में निर्माण कार्य चल रहा था। मजदूर जमीन खोद रहे थे जब एक व्यक्ति का फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। उसने सोचा शायद कोई पुराना तिजोरी होगा, लेकिन जब उसने उसे खोला उसके हाथ कांप गए। तिजोरी के अंदर था एक औरत का धड़, सिर, हाथ, पैर सब गायब। मांस के कटाव इतने साफ थे जैसे किसी सर्जन ने चाकू चलाया हो। और विडंबना यह कि ये शव मिला उसी जगह जहां पुलिस का मुख्यालय बन रहा था। शव को प्रसिद्ध फोरेंसिक सर्जन डॉक्टर थॉमस बॉन्ड के पास भेजा गया। वही डॉक्टर जो जैक द रिपर का केस देख रहा था। उसने कहा, औरत की मौत को कई हफ्ते हो चुके हैं। कटाव बेहद सटीक थे, किसी सामान्य हत्यारे के नहीं। कुछ दिन बाद एक दाहिना हाथ थेम्स नदी में तैरता मिला, उसी कपड़े में लिपटा हुआ। और कुछ महीने पहले बायां हाथ पिमलिको इलाके में मिला था। दोनों उसी औरत के थे, लेकिन सिर कभी नहीं मिला। कुछ लोगों ने कहा शायद ये किसी मेडिकल छात्र की हरकत है जिसने शवों पर प्रयोग किया और फिर टुकड़े करके फेंका। कुछ ने कहा ये हत्या थी और शरीर को टुकड़ों में काटकर पहचान छुपाई गई। लेकिन फिर सवाल उठा, क्या ये भी जैक द रिपर का काम था? पुलिस ने कहा नहीं, तरीका अलग था, बहुत प्रोफेशनल, पर समय वही था, शहर वही था और डर वही था। कुछ गवाहों ने बताया पास ही एक अजीब व्यक्ति ने कुछ दिन पहले एक थाना किराए पर लिया था और खोज के बाद वो रहस्यमय आदमी कभी नहीं दिखा। उस औरत की पहचान कभी नहीं हो पाई। अखबारों ने उसे नाम दिया द वुमन विदाउट ए हेड, वो औरत जिसका सिर नहीं था। कोई उसे ढूंढने नहीं आया, कोई उसका नाम नहीं जान पाया। शव के हिस्सों को दफना दिया गया और ऊपर खड़ा हो गया स्कॉटलैंड यार्ड, पुलिस की इमारत जिसके नीचे दफन था एक ऐसा रहस्य जो आज तक सुलझा नहीं। अगली बार जब आप लंदन के व्हाइट हॉल से गुजरे, याद रखिए उसी जमीन के नीचे कभी एक अनजान औरत की लाश दफन थी। कुछ रहस्य वक्त मिटा देता है और कुछ रहस्य हमारे पैरों के नीचे सोए रहते हैं।